तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में ये पढ़ लिया कि हम एसिड्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज जो कि हमें सब एसिड में देखने को मिलता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको लिखाया था कि हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो उसका ही नाम चेंज करके मैंने यहां पर जनरल प्रॉपर्टीज कर दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिसे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिटमस वाला पॉइंट, ठीक इसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगे, ये सभी केमिकल प्रॉपर्टी हैं। तो जब हम जनरल प्रॉपर्टी कह देते हैं तो वहां पर हम फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह के प्रॉपर्टीज को साथ में डिस्कस कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने पर हम केवल कुछ ही चीजों का डिस्कशन कर पाते हैं, जैसे कि हम टेस्ट देख सकते थे कि एसिड्स का टेस्ट डिस्कस कर पाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को टेस्ट कर पाते हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होगी। एसिड्स का हम स्मेल देख सकते थे। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हो तो आपके पास लेस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ही होते हैं डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने नेम चेंज करके उनका नाम जनरल प्रॉपर्टी कर दिया। तो ये करेक्शन आप कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे होगे फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था। अब हम डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके। चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट। ये वर्ड याद रखना है, ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट। अब सावर टेस्ट का मतलब तो जानते ही हो, सावर टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट। यहां पर मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल, यानी कि लगभग सभी एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि ऑल एसिड्स, सारे के सारे एसिड्स का टेस्ट खट्टा नहीं होता है, लगभग सभी एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप ये बात याद रखिए कि जनरल चीजों का हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री में। आप हर चीज के लिए स्पेसिफिक मत हो जाना, ये मत कह देना कि ये चीज डेफिनेट है यही होगा। जैसे कि यहां पर एसिड्स के लिए आप ये मत रट लेना कि सभी एसिड्स का टेस्ट सावर ही होता है, सभी बेसिस का टेस्ट बिटर ही होता है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, इनका एक्सेप्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। बट ये बात आप याद रखोगे कि ज्यादातर एसिड्स का टेस्ट सावर ही होता है, लगभग सभी का टेस्ट सावर होता है। आपने टेस्ट किया भी होगा, हमारे घरों में नींबू प्रेजेंट है, नींबू का टेस्ट खट्टा है। इमली अगर कभी टेस्ट किया होगा तो इमली का टेस्ट खट्टा है। कुछ रॉ फ्रूट्स अगर कभी खाए होंगे तो उनका भी टेस्ट खट्टा होता है। उन सभी के अंदर किसी ना किसी टाइप का एसिड होता है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, बट सभी का नहीं। अगला पॉइंट है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरीके से भी आप याद रखो कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करके रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहां आप देखो, ये रहा हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर और इस साइड है हमारे पास रेड लिटमस पेपर, और मैं यहां पर लेता हूं अब एसिड। ठीक है, तो हम दोनों लिटमस पेपर पर एसिड को डालते हैं। तो आप इजीली नोटिस कर सकते हो यहां पर कि जैसे ही मैंने एसिड को ब्लू लिटमस के ऊपर डाला तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज होकर रेड हो गया, ब्लू टू रेड हो गया। ये कलर चेंज हमें देखने को मिला, ब्लू टू रेड, जबकि रेड लिटमस पेपर पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना कि एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू पेपर को रेड कर देगा, रेड पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगला पॉइंट, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं जो कि आप याद रखोगे केमिस्ट्री के लिए भी एंड इवन फिजिक्स में भी इसका यूज आएगा। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये पॉइंट अगर आपको याद है फिर तो कोई बात नहीं, बट ऐसे अगर जनरल वे में सोच कर देखो, लोगों को क्या लगता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन होगा कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, पानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। बट ये बात पूरे तरीके से सही नहीं है, गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। क्यों? अगर वाटर 100% प्योर है, ठीक है, तो फिर तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर। बट अगर वाटर प्योर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है, टैप वाटर जिसे हम कॉमनली कहते हैं, तो उस टैप वाटर को हम 100% प्योर नहीं कह सकते। तो हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने वाला पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा।
बट जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब इसके पीछे क्या रीजन है इसे हम इसी चैप्टर में एक दो टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। प्योर वाटर के अंदर कोई भी आयन नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो इम्प्योर वाटर है जैसे कि टैप वाटर हो गया या कुएं का पानी हो गया या मडी वाटर हो गया, उनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये बात आप यहां पर याद रखोगे, इस चीज को हम अभी देखने भी वाले हैं। जबकि यहां पर मैंने क्या लिखा, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसी प्योर वाटर के अंदर अगर आप एसिड डाल देते हो तो एसिड के कारण अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। याद रखेंगे इस पॉइंट को। खुद वाटर जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं था, बट वाटर के अंदर अगर आपने एसिड ऐड कर दिया, कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, कोई बेस ऐड कर दिया, तो अब वो पानी का अच्छा कंडक्टर बन जाता है। चलिए इस बात को हम देखते हैं प्रैक्टिकली, फिर और डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आप देखो, मैंने यहां पर एक छोटा सा सेटअप बनाया है, शायद अब आप देख पा रहे होगे। यहां पर मैंने एक बल्ब अटैच किया है और बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया है। अब मैं इस बल्ब को आपको पहले जलाकर दिखाता हूं। ये देखिए हमारे पास दो वायर्स हैं। अगर हम इन्हें कनेक्ट कर दें वायर्स को आपस में, तो आप देखिए बल्ब शायद आपको ग्लो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वायर्स को इस तरीके से ग्लास के अंदर इंसर्ट करते हैं। वायर्स सेपरेटेड हैं, डिस्टेंस पर हैं, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसे होल्ड कर लूंगा इस तरीके से। तो अब देखो, अभी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं सबसे पहले। क्या मैंने प्योर वाटर लिया है? नहीं, ये 100% प्योर तो नहीं है, घरों में यूज होने वाला पानी है, 100% प्योर नहीं है। ठीक है, अब ये वायर्स सेपरेट कर दिए मैंने। ठीक है, वायर्स दूर दूर हैं, वायर्स के बीच डिस्टेंस है। अब मैं इसके अंदर वाटर फिल करता हूं। अब देखो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है पानी या फिर नहीं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। वायर के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो देखिए वाटर के अंदर है, बट बल्ब इस केस में ग्लो नहीं कर रहा है। देखो, ये देखिए वायर के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो वाटर के अंदर ही हैं, काफी नजदीक भी हैं, बट बल्ब इस केस में ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम इसी सेम सेटअप में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। अब मैं वाटर के अंदर डायरेक्टली एसिड को ऐड करता हूं। तो ये मैंने ले लिया एसिड, और आप ध्यान से बल्ब को देखना, जैसे ही हम इसके अंदर एसिड डालेंगे ये वाटर जो है अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगेगा। चलो पूरा ही डाल देते हैं। तो शायद अब आप देख पा रहे होगे कि बल्ब जो है अब वो ग्लो कर रहा है। लाइट बहुत ज्यादा है इसलिए आपको ब्राइट नहीं दिख रहा होगा, बट देखो अब आप देख पा रहे होगे बल्ब जो है अब इस केस में ग्लो करने लगा। ठीक है, देखो शायद देख पा रहे हो। तो अब इस केस में बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा। ऐसा इसलिए हुआ, चलो मैं इसका रीजन बताता हूं। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बिकॉज इसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जब आप वाटर के अंदर एसिड मिलाते हो तो ये एसिड पानी में जाकर आयंस रिलीज करता है। ठीक है, कोई भी एसिड अगर आप डालोगे, HCl डालोगे तो H प्लस Cl माइनस आयंस रिलीज करेगा, आयंस रिलीज करेगा बेसिकली। तो ये आयंस ही ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि एसिड जो होता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में जाने के बाद आयंस रिलीज करें उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो एसिड एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट था। ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने इसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट एसिड्स, देखिए ज्यादातर एसिड्स आर कोरोसिव। अब ये वर्ड आ गया ना कोरोसिव, इसका मतलब समझाते हैं। आर कोरोसिव इन नेचर, ज्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो बच्चों को ये वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि कोरोसिव का क्या मतलब है, मैंने लिख दिया इसका मतलब। कोरोसिव का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि अगर आपके स्किन पर गलती से चला जाए, स्किन पर अगर एसिड टच कर देता है तो वो जो स्किन है आपको वहां पर बर्न होने लगता है, आपको बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि स्किन वहां पर जल रहा है। या फिर एसिड अगर किसी क्लॉथ पर चला जाए, कंसंट्रेटेड एसिड खास करके, तो क्लॉथ को जला देगा। ठीक है, तो ये है कोरोसिव का मतलब, जो कि डैमेज कर सके। दे
प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जलने का वो फीलिंग देगा आपको स्किन पर, एंड होल्स इन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल। अगर किसी कपड़े पर ये गिरता है एसिड तो उसके अंदर होल्स क्रिएट कर देगा, अगर आपके स्किन पर गिरता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन देगा, ऐसा लगेगा कि वहां जलन महसूस हो रहा है। तो इस चीज का ये है कोरोसिव नेचर, ये है कोरोसिव नेचर का मतलब, ठीक है, कि वो जलन आपको महसूस करवाएगा स्किन पर या फिर कपड़ों को जला सकता है। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं, दे रिलीज H+ आयंस इन वाटर। ज्यादातर जो एसिड्स हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड्स अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस डेफिनेशन, सारे ही एसिड्स जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में जाकर H+ आयंस रिलीज करेंगे। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि H+ आयंस वाटर में H+ के फॉर्म में नहीं, H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। और यहां पर मैंने अर्हेनियस डेफिनेशन क्यों लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि ये जो बात है वो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस तो ट्रुथ है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पर ये ट्रुथ हो, ठीक है। और भी एसिड्स के डेफिनेशन है, ब्रोंस्टेड का डेफिनेशन है, लुईस का डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग शायद ये बात सही ना हो, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। जो एसिड्स हैं वो वाटर में जाकर H+ आयन को रिलीज करते हैं और H+ आयन वाटर में H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव pH वैल्यू लेस देन 7। अब pH टॉपिक तो आपने पढ़ा नहीं है, बट आप इतना याद रख लो बस केवल यहां पर कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स का pH हमेशा 7 से लेस ही होता है। अब ये pH वैल्यू क्या होता है, pH टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था एसिड्स के रिगार्डिंग कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो कि आप सभी को जानना चाहिए।